वेलकम बैक, you're with the गौरिका चौधरी शो। आज रमेश और अमित लेकर आए हैं अपने सपने इस शो में मेरे साथ डिस्कस करने के लिए। तो आइए देखें क्या उनकी जेब उनके साथ है। इट्स टाइम फॉर अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। पहले कॉलर 24 साल के रमेश पटेल। रमेश, वेलकम टू द प्रोग्राम। बताइए क्या है आपकी विश लिस्ट? हाय गौरिका, आई वांट टू बाय अ फ्लैट कॉस्टिंग 10 लाख रुपए का फ्लैट लेना चाहता हूँ। ओके, और ये बताइए कि 10 लाख का आपने बजट तय किया है, आप करते क्या हैं? फिलहाल मैं एक मोबाइल कंपनी में मैनेजर हूँ। कितने महीने या कितने साल हो गए काम करते हुए? अभी मुझे 6 महीने हो गए मैनेजर बन के। अब आई एम ऑन द पेरोल नाउ। ओके, तो अभी मैं एक साल के बाद में एक फ्लैट लेना चाहता हूँ जो अराउंड इसकी प्राइस 10 लाख है। ये 10 लाख का फ्लैट आप किस लिए खरीदना चाहते हैं? अभी तो आपकी उम्र 24 साल की है, करियर अभी अभी शुरू हुआ है, 6 महीने हुए हैं नौकरी में कन्फर्मेशन के लिए। किसके लिए खरीदना चाहते हैं, क्या वजह है? वो मेरे लिए खरीदना चाहता हूँ। बिल्कुल हमारी एरिया में ही है, इसलिए मैं लेना चाहता हूँ। कौन से एरिया में है, कौन से शहर से हैं आप? आई एम फ्रॉम गोवा। मैं गोवा से हूँ और एक पॉश एरिया में वो फ्लैट है, तो इसलिए मैं वही लेना चाहता हूँ। वाओ, गोवा में आप मकान खरीदना चाहते हैं, दैट्स रियली नाइस। ये बताइए कि आपकी तनख्वाह कितनी है इस वक्त? फिलहाल टेक होम तो 20,000 है। 20,000 रुपीज है। बचाते क्या है एवरी मंथ? बचाता हूँ, फिलहाल तो मैं नहीं बचाता। अभी मैंने अपनी एंडोमेंट पॉलिसी ली है जो महीने में 2000 ईयरली 24,000 जो है उसकी इंश्योरेंस। कोई और लोन्स हैं जो चुकाने हैं आपको इस वक्त? सिर्फ एक एजुकेशन लोन है जो कि 45,000 2 साल में पे करना है। ओके, दैट इज इंटरेस्ट फ्री। 45,000 का लोन है जो कि पे करना है। आपने कहा अभी तक कुछ बचाते नहीं हैं। टेक होम 20,000 है, 6 महीने हुए हैं नौकरी शुरू किए हुए। वेल रमेश, आई कैन ओनली अप्रूव योर ड्रीम, दैट इज कीप इट अलाइव, बट यू कैन नॉट अफोर्ड इट, क्योंकि इस वक्त आपके पास डाउन पेमेंट के लिए पैसे नहीं है। जब रमेश पटेल गोवा में अपना घर खरीदने निकलेंगे, उन्हें 10 लाख के फ्लैट के लिए कम से कम 2.5 लाख रुपए जो है नकद चाहिए। सो यू हैव टू स्टार्ट सेविंग फॉर इट। 2.5 लाख रुपए आप अगर नकद इकट्ठा करते हैं तब आप बाकी लोन के लिए बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ठीक है। बैंक में भी आप अप्लाई करेंगे तब भी आपकी जो EMI बैठेगी इस बकाया रकम पर, तकरीबन 7.5 लाख पर, 10% पर भी अगर आप रमेश कैलकुलेट करें तो यू कम टू रफली 8,000 रुपीज। यू आर नॉट सेविंग एनीथिंग राइट नाउ। तो ड्रीम यस, सेव फॉर द ड्रीम, कैन नॉट बाय इट, रिजेक्टेड। मेरे नेक्स्ट गेस्ट हैं अमित सयाल। अमित, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बताइए क्या सोच रहे हैं, क्या खरीदना चाहते हैं? गौरिका, मैं 2 बेडरूम फ्लैट खरीदना चाहता हूँ द्वारका न्यू दिल्ली में। ओके, तो कंफ्यूजन ये है कि वो अराउंड 55 लाख का आ रहा है। तो रजिस्ट्री सब डाल के 57 तक हो जाएगा। ओके, तो अब ये कंफ्यूजन है कि मैं कुछ वेट करूं क्योंकि प्रॉपर्टी थोड़ी कम हो रही है, या दिस इज द राइट टाइम टू बाय द फ्लैट। आप ये अमित सॉरी, ये बताइए कि इस वक्त ये घर खरीदना क्यों चाहते हैं? अपने लिए है, इन्वेस्टमेंट है? रहने के लिए। ओके, टेल मी समथिंग, इस वक्त व्हाट इज योर वर्क एक्सपीरियंस, व्हाट डू यू डू? मैं 10 साल से जॉब कर रहा हूँ, IT प्रोफेशनल हूँ। लास्ट जॉब में अराउंड 1.5 साल हो गए। ओके, और तनख्वाह कितनी है आपकी, सेविंग्स क्या हैं? टेक होम 82,000 और सेविंग्स अराउंड 28 लाख। 28 लाख, वेरी वेल डन। 15 साल से जो आप नौकरी कर रहे हैं? नहीं, 10 साल से। 10 साल से, वेरी गुड। अच्छी खासी सेविंग्स, यानी कि आप इस घर की फिराक में काफी वक्त से हैं, इज दैट राइट? हाँ जी। ओके, चलिए मेरा मशवरा आपके लिए ये है कि अभी आपको 1.5 साल हुआ है इस नौकरी में, जॉब स्टेबल है आपकी, आप IT सेक्टर से जुड़े हैं? IT सेक्टर में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो है। तो ये भी आपके लिए एक सवालिया निशान है। या ओके, व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज 57 लाख, यानी कि आप 28 लाख रुपए उसमें डाल देंगे, आपकी सारी सेविंग्स वहां पर चली जाएंगी। बिल्कुल। तकरीबन 29-30 लाख का आपको कर्जा उठाना पड़ेगा। हाँ जी। ये कर्जा 28,000 की आपकी सैलरी है। आई थिंक यू कैन अफोर्ड इट क्वाइट कंफर्टेबली। आपके घर के खर्चे क्या हैं हर महीने? अराउंड 7,000 रेंट जाता है और सब कुछ मिला के 35,000। तो तकरीबन आप 47,000 के इर्द गिर्द बचा लेते हैं।
बिल्कुल। तो ईएमआई आप अफोर्ड कर सकते हैं अमित, इसमें कोई सवालिया निशान नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने कहा कि जॉब की अनसर्टेनिटी है, साथ ही साथ रियल एस्टेट प्राइसेस क्या वाकई नीचे आएंगे, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। यू कैन वेट इट आउट फॉर अनदर 2 months। व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि आप एक थोड़ा सा सस्ता घर ढूंढिए। द्वारका में नहीं अगर आपको मिलता तो आप गुड़गांव भी टटोलिए। मेरा एजेंडा ये है कि आपकी सेविंग्स खत्म होती हैं लेकिन आपकी ईएमआई का बोझ जो है वो कम से कम रहे। आपके पास कम से कम 6 महीने का घर खर्च यानी कि 6 months into 35,000 बैंक बैलेंस रहना चाहिए, सो दैट यू आर कंफर्टेबल विद इट अगर आपकी नौकरी को कुछ होता है। सो फॉर द मोमेंट आई एम रिजेक्टिंग द एजेंडा ऑफ बाइंग अ हाउस इमीडिएटली। थोड़ी इंतजार करिए, थोड़ा सस्ता घर ढूंढिए, देन यू कैन गो फॉर इट। आप भी मन में कोई ख्वाहिश लेकर बैठे हैं तो एक लास्ट कॉल लीजिए मुझसे। ईमेल कीजिए askgaurika@network18online.com पर। वक्त है एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मिलेंगे स्मृति से जो लेके आएंगी आज के ईमेल्स।